दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई है जिसका मैं सोच रहा था कि इसका इतनी विभत्स घटना है कि इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाल ही में इधर 2-3 दिनों के भीतर मेरे कुछ मित्रों ने और आपके जैसे दर्शकों ने कुछ ऐसे रेफरेंसेस भेजे तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। घटना है दिल्ली के एक परिवार की जिसमें एक 39 इयर्स ओल्ड लड़के ने अपने जो उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने अपनी मां को मजहबी सजा देने के लिए उनके साथ दुष्कर्म करता है। एक बार नहीं, 2 बार ऐसा हुआ। आश्चर्य की बात है कि पहली बार जब उसने यह सजा दी तो उसके पिता भी उस कमरे के बाहर थे और उसके घर में सारे लोग थे मौजूद। वो एक कमरे में बंद करता है और उनके साथ, अपनी मां के साथ, जो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र है, उनके साथ वो दुष्कर्म करता है। और उसके बाद फिर परिवार के सारे लोग शांत हो जाते हैं। औरत को इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो चली गई अपनी बड़ी बेटी के पास, जो शादीशुदा है और कहीं और रहती है, तो उसके पास गई। वहां से भी कहा जाता है कि बड़ी बेटी ने कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कार्रवाई न करने की सलाह देते हुए उसको वापस भेज दिया। और 3 दिन बाद वो जब वापस आ गई तो फिर उस लड़के ने उनको सजा दी, वही सेम सजा। अब सजा का मतलब क्यों सजा दी ये आप जानना चाहेंगे कि जुर्म क्या था मां का। तो मां अपनी यंग एज में, लड़के का आरोप है कि उसकी मां ने कहीं बदचलनी की थी, क्योंकि पिता उसके बाहर रहते थे, सऊदी अरबिया में रहते थे, और जो वो बाल बच्चों को यहाँ पालती थी, तो उस दौरान मां का कोई बदचलनी का कोई किस्सा उसके पास, लड़के के पास आया, और मां हज को गई हुई थी। तब उसको पता चला, और जब वो हज करके वापस आई, जनरली हमारे यहाँ जो नियम है हज करके आते हैं लोग, तो उसकी समझिए कि बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। मर्दों में तो हाजी कहा जाता है उनको, औरतों का मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है कि क्या कहा जाता है, लेकिन उनको बहुत रिस्पेक्ट की भावना से देखा जाता है। और बेटे ने उन पर यह आरोप लगाते हुए कि तुमने अपने थोड़े जवानी के दिनों में ऐसी ऐसी बदचलनी की हरकतें की हैं, और मैं तुम्हें वो सजा दे रहा हूं मजहब के नाम पर। कितने शर्म की बात है। मतलब ये बात एक गाली में कही जाती है। और उसके बाद फिर ये जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो बेटी ने कहा, जो छोटी बेटी जो घर पर रहती थी, उसने कहा कि माँ ये पानी सर से ऊपर जा रहा है, तुम जाकर बात करो और पुलिस में शिकायत करो। तो पुलिस में शिकायत हुई और उसके बाद फिर लड़का पकड़ा गया। लड़का या युवक या आदमी जो भी कहिए आप, 39 इयर्स ओल्ड, काफी मैच्योर माना जाता है, लेकिन वो अपनी मैच्योरिटी जो है इस लेवल पर दिखा रहा था। लेकिन अब जो बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं, ये तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लेकिन अब जो बात मैं और आपको बताने जा रहा हूं, जो मेरे मित्रों ने रेफरेंस भेजा कि क्यों इस बात की चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2023 में एक ऐसे ही कोई सादिक नाम के सज्जन हैं जो बुलंदशहर में रहते हैं, उन्होंने भी अपनी विधवा मां के साथ खेत में ले जाकर उन्हें ऐसी ही सजा दी और गालियां भी दी, और बोला कि अगर तुम बताओगी किसी को तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहां उनके छोटे बेटे ने अपनी मां का साथ दिया और जाकर पुलिस में कंप्लेन की, और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन्हें पिछले साल, मतलब 2024 में
सितंबर माह में एक सजा सुनाई कि उस लड़के को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। इससे पहले और गोंडिया मध्य प्रदेश में भी हो चुका है, इस तरह का वारदात इस तरह की हो चुकी है, वहां भी लड़के को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। अभी यहाँ सजा क्या होती है ये नहीं पता। लेकिन यह हैरानी की बात है कि घर वाले सबसे पहले पर्दा डाल रहे थे और पिता ने तो अंत तक, जो उसका हस्बैंड जो साथ जीने मरने की कसम खाता है, रक्षा करने की कसम खाता है, वो कुछ ये नहीं कर रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो औरत खुद गई और उसके बाद जाकर उसने दक्षिण दिल्ली के एक थाने में जाकर शिकायत लिखाई। यह फेनोमेना, आप सोचेंगे कि ये गरीब परिवारों में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में, इस हफ्ते की शुरुआत में ही मेरे ख्याल से, या 4-5 दिन पहले, फैजल खान जो फिल्म स्टार हैं, सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैजल खान, जो एक फिल्म में बतौर हीरो आ भी चुके हैं, वो फैजल खान अपनी मां पर आरोप लगाते हैं कि उसकी मां, मतलब उसके परिवार ने, अपने परिवार पर, अपने भाई पर भी आरोप लगाया उन्होंने कि उसकी शादी तोड़वा दी गई और उसकी मां अपनी फर्स्ट कजिन से शादी करने का दबाव बना रही थी। और जब ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि मैं मौसी के साथ कैसे शादी कर लूं, तो उसे पागल घोषित कर दिया। तो जनवरी में मैं उनको मिला था, वो लड़की को, फिर अगस्त में मेरी शादी हुई और दिसंबर 2002 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो तब से मेरा फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं, फैमिली में, मेरी मदर की फर्स्ट कज़न, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो उन लोग ने उस वक्त से मुझ पर प्रेशर डालना शुरू किया और वो प्रेशर डाल के उस वक्त से उन्होंने मुझे प्रेशर डालना शुरू किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और मैं अपने काम में लगा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। तो उसको लेके फैमिली के साथ मेरी काफ़ी बहस उज्जत होती थी, अनबन होती थी। तो इसलिए मैं फैमिली से दूर रहने लगा था, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठता तो लड़ाई झगड़ा होता और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर मैं फैमिली से दूर भी जाने लगा था और तब उन्होंने ये कहा कि ये पागल हो गया है। उसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने सारे परिवार वालों से नाता तोड़ दिया और सबका कच्चा चिट्ठा खोला है उसने। लंबी घटना है। उसने आमिर खान पर भी आरोप लगाया कि वो एक अपनी पत्नी, जो रीना, पहली पत्नी, जिसके साथ जो फिल्म लाइन में आने से पहले से ही उसका अफेयर था, उस रीना के साथ रिश्ते में रहते हुए उसने एक विदेशी लेखिका के साथ संबंध रखा। फैजल खान ने आरोप लगाया आमिर खान पर। और उसके बाद फिर उसने उस दौरान किरण राव से भी संबंध रखा था, जिसके साथ बाद में उसने अपनी पहली पत्नी को, मतलब रीना को, तलाक देकर फिर किरण से शादी कर ली थी। उसको भी धोखा दे रहा था और अब तो किरण भी अलग हो चुकी है। तो बहुत सारी किस्से उसने बताए। ये बात क्या है, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मजहबी सोच इस कदर रिश्तों को बर्बाद कर देती है? कोई रिश्ता रहा ही नहीं फिर तो, जब सगी मां बेटे का रिश्ता नहीं रहा। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं। उसी परिवार में, जो बुलंदशहर का परिवार अगर आप देखिए, तो बुलंदशहर के परिवार में उस औरत का, उस विधवा औरत का छोटा बेटा, उसने अपनी मां का साथ दिया और उसने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत और अपने ही सगे भाई को सजा दिलवाई। यहाँ जो दक्षिण दिल्ली है, ये जो अभी रिसेंटली जो केस हुआ है, इसी महीने का केस है, उसमें बेटी ने, छोटी बेटी ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी मां को साथ दिया और
इतना सपोर्ट किया कि चलो पुलिस केस करते हैं, तो अपने भाई के खिलाफ ही उसने शिकायत की। तो ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, यही जो कम्युनिटी है, इसी कम्युनिटी में हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इस मजहब के लोगों को भी उन्हें आदर्श मानना चाहिए, न कि इस तरह के जो घटिया हरकत करने वाले, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों पर। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री।